Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel Marfat. ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हम दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, पहला हिंदी उसके बाद बंगाली, क्योंकि झारखंड का पहला भाषा है हिंदी, उसके बाद दूसरा लैंग्वेज जो है बंगाली, और बंगाल का, पश्चिम बंगाल का बहुत सारे व्यूअर मेरा है, इसीलिए दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। अच्छा से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। बहुत ही चीज़ आपको बताएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट में जेईटी हो रहा है, कब तक अप्लाई कीजिएगा, कितना कब डेट कितना है, फीस कितना चाहिए, डिटेल्स हम कैसे आप अप्लाई कर सकते, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो जेपीएससी के नाम से जाना जाता है, रांची ने झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडवर्टाइज नंबर 8/2025। कब से अप्लाई शुरू होगा? डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/9/2025 टू 6/10/2025, अर्थात 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले बता देते हैं कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जेईटी, ये आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। ये आपका यूजीसी में जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका सब्सटीट्यूट ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो बंगाल में होता है सेट, उसी तरह स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह झारखंड में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसमें उसका रिक्रूटमेंट, और उस जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले हम ये बता देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे उधर सोचिएगा कि ये टेट हो रहा है, जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है। ये वो नहीं है, ये आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी नौकरी और पीएचडी के लिए है। तो आ जाते हैं। तो फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो रहा है? 16/9/2025, अर्थात 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट कब है? 7/10/2025 5 PM। 7 अर्थात 7 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो मैंने इसका फी सबमिशन कर का लास्ट डेट 7 तारीख है, और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 6 तारीख है। उसके बाद करेक्शन फॉर्म आप करेक्शन करने के लिए 8 तारीख और 10 तारीख, 8, 9, 10 3 दिन आपका मौका मिलेगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए। इसका आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइट फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन, झारखंड सहित बाहर के कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत साल से नियुक्त नहीं हुआ है, ये बहुत साल के बाद ये इसका हो रहा है। कि रूल्स झारखंड एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर, देखिए जो हम पहले बता दिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन ऑफ पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन झारखंड 2024, अर्थात झारखंड में जितना यूनिवर्सिटी और कॉलेज है उसका उसमें नौकरी करने के लिए और पीएचडी के एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। इन पर यूजीसी अपडेटेड गाइडलाइंस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के मुताबिक ये झारखंड में ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, हो गया है। कितना सब्जेक्ट में ये रिक्रूटमेंट हो रहा है? जितना सब्जेक्ट में यूजीसी में नेट होता है उतना सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम होगा। लास्ट में आप हम बता देते हैं कितना है। इसमें 37 पेज का ये पीडीएफ है। इसका जो वेबसाइट है वो भी हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिटेल्स नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं। तो डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दे देंगे। आपको बाद में आप लोग बोलिएगा तो हम फॉर्म फिलअप करके भी आपको वीडियो डाल देंगे कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एग्ज़ाम कैसा होगा। जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है OMR के
भी होगा OMR पेन एंड पेपर मोड ओनली, ऑनलाइन नहीं। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन OMR पेन एंड पेपर मोड ओनली। कैसे होगा? यूजीसी जो नेट जैसे होता है 300 मार्क्स का, ये भी 300 मार्क्स का ही होगा। देख लीजिए, 2 पेपर में होगा, 100 मार्क्स फर्स्ट पेपर और 200 मार्क्स सेकेंड पेपर। 100 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन आता है, एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये सब का क्वेश्चन आएगा जैसे नेट होता है। और 100 मार्क्स का आएगा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अपियर होंगे उसी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स आएगा। टोटल 3 आवर का एग्जाम टाइम है, शेड्यूल 3 आवर 180 मिनट विदाउट ब्रेक के साथ 3 घंटा ये एग्जाम होगा। उसके बाद आ सकते हैं फीस कितना लगेगा? फीस लगेगा जनरल के लिए UNR और अनरिजर्व जो है इसके लिए 575 रुपया, BC1 BC2 और EWS के लिए 300 रुपया, और SC ST PWA थर्ड जेंडर के लिए मात्र 150 रुपया आपका फीस है। हो गया है। उसके बाद JET जो है मीडियम फ्रॉम सिलेबस जो है, सिलेबस यूजीसी का जो सिलेबस है, यूजीसी नेट CISR का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल बी इंग्लिश और हिंदी, जो नेट में भी होता है उसी तरह क्वेश्चन होगा। और सेकेंड पेपर जो है सब्जेक्ट पेपर जो है इंग्लिश वर्जन सेल बी ट्रीटेड एज द फाइनल ऑफ डिसीजन फॉर द JPSC सेल बी फाइनल इन द रिगार्ड, अर्थात इंग्लिश क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज पेपर तो आपको लैंग्वेज में ही होगा। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश होगा, बांग्ला में एग्जाम हो रहा है तो बंगाली होगा, बंगाली सब्जेक्ट भी है इसमें, सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर JET यूजीसी का, हाँ ये अप्लाई करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्लाई करने के लिए आपको मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, और जो कैटेगरी पर्सन है SC ST OWB BC उसके लिए 5% छूट है, उसके लिए 50% आप मार्क्स होने से ही होगा। मास्टर डिग्री में ये मार्क्स होना चाहिए, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। Candidate who are pursuing their master degree or equivalent course, candidate who have appeared in the qualifier, जो फाइनल ईयर में मास्टर डिग्री कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनल ईयर में जो मास्टर डिग्री अभी फाइनल ईयर है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी PhD वगैरह जो यूजीसी का रूल्स है वो दे दिया है, यूजीसी में आप देख सकते हैं, और उतना और कुछ नहीं है। इसके पास करने के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू PhD में दाखिला ले सकते हैं, PhD में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे नेट के बाद डायरेक्ट आप इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। इसीलिए JET पास करने के बाद कैंडिडेट हु हैव क्लियर प्रीवियस ईयर JET आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई अगेन द सेम सब्जेक्ट। जो JET पहले मतलब पास कर गया है वो सेम सब्जेक्ट में और पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि JET एक बार क्लियर करने के बाद ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। एज रिलैक्सेशन, एज देयर इज नो अपर एज लिमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई अपर एज लिमिटेड नहीं है। 50 साल 40 साल कोई भी आप झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उतना कोई जानकारी उतना नहीं जानना चाहिए। इसके बाद आपको बता देते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सा है। बोले ना आपको 37 पेज का ये है, हम थोड़ा देख लिए हैं, उतना जानकारी लेने का आपको ज़रूरत भी नहीं है और नहीं है। आपको जानने के लिए ये पे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, आपको बता दिए हैं कि कितना सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एट देयर कोड सब्जेक्ट, कितना कोड 43 सब्जेक्ट में आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड, कौन सब्जेक्ट में कौन सा कोड है ये यहाँ पे बता दिया है।
54 सब्जेक्ट का यहाँ दिया हुआ है पे एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड देयर कोड, सब्जेक्ट एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और यहाँ पे दिया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट में आपका जेईटी हो रहा है। इसके लिए आपको 43 सब्जेक्ट है। और पोस्ट ग्रेजुएट में मान लीजिए बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट है, इसका जो कोड है ये कोड वहाँ पे लिखना होगा। बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरा सब्जेक्ट में एमए करने के बाद भी दूसरा सब्जेक्ट में अप्लाई कर, एलाइड सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, हम पीएचडी कर चुके हैं इसीलिए हमको पता है। एलाइड सब्जेक्ट जो कर चुके हैं उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सब्जेक्ट है पहले बता देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ए से एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद अराबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, फ्रेंच, जियोग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैथिली, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक, ओरिया, परफॉर्मिंग आर्ट एंड ड्रामा एंड थिएटर, उसके बाद पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सांताली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, उसके बाद ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, और उर्दू, योगा, केमिस्ट्री, उसके बाद 40 नंबर में अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानरी साइंस, उसके बाद लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस। 43 सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका अप्लाई कर सकते हैं। उसका इसके बाद उसका कोड बता दिया है। कोड में आपका 44 सब्जेक्ट है। किसके ऐसे जैसे आपका यहाँ पे मुंडरी लैंग्वेज का बहुत सारा कोड यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए कोड बढ़ गया है। सब्जेक्ट वाइज कोड, पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट वाइज कोड अलग हो गया है। उसमें कौन कौन सा है। एंथ्रोपोलॉजी, अराबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, फ्रेंच, जियोग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, लॉ, मैथिली, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक, ओरिया, परफॉर्मिंग आर्ट, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सांताली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, हो, कुरमाली, खरिया, कुर्क, मुंडारी, कोरठा, ये सब ज़्यादा हो गया। नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, योगा, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, ये पूरा सब्जेक्ट का यहाँ पे कोड है। इसके बाद कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। नो टीएडीए, आपका नो टीएडीए का ईच कैंडिडेट सेल हैव प्रोड्यूस हिज हर एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, डिमांड इनविजिलेटर एग्जामिनेशन सुपरवाइजर ऑब्जर्व, जब एग्जाम देने जाइएगा इसका 30 मिनट बिफोर पहुँचाना होगा, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। टीआरई बाकी क्या है, इसमें कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी दे दिया है फॉर्म का। ये सब जानने का कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, इसीलिए ये सब दिया हुआ रहता है, उतना आपका ज़रूरत नहीं है। तो अब फिर हम बताए थे कि बांग्ला में भी हम बताएंगे, इसीलिए हिंदी में पहले बता दिया, उसके बाद बांग्ला में हम बताते हैं। तो যারা বাংলা থেকে আমার ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই মনে রাখবেন, আপনারা তো বাংলায় সেট দেন, এখানেও আপনি চাকরির জন্য আসতে পারেন। তাহলে কি সুবিধা হবে, আপনি বাংলার জন্য সেট দিয়ে যারা নেট কোয়ালিফাই করেননি তারাই একমাত্র আসুন, আর না হলে নেট কোয়ালিফাই করে থাকলে আপনার কোনো কাজ নাই। কিন্তু নেট কোয়ালিফাই না করে থাকলে জেইটি দেওয়ার জন্য বা ঝাড়খণ্ডে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এখানে ক্ষেত্রে কলেজে যখন ভ্যাকেন্সি বেরোবে সেখানে আপনার উপকার লেগে যাবে, এবং যদি কেউ ঝাড়খণ্ডে পিএইচডি করতে চান সেখানেও আপনার কাজে লেগে যাবে। এছাড়া কি হবে, অনেকে 2-3
তিনটে MA পাস করে আছে। যেমন আমি নিজে বলছি, আমার অন্য একটা সাবজেক্টে MA থাকা সত্ত্বেও আমি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে MA করেছি, সরি, এডুকেশনে MA করেছি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে MA করেছি। তা আমি চাইলে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একটা পরীক্ষা দিয়ে দিলাম। এই রকম আর কি, কেউ যদি একটা সাবজেক্টে নেট PhD, আমি যেহেতু PhD করে ফেলেছি সেই জন্য এই কথাটা উদাহরণ হিসাবে দিলাম, একটা সাবজেক্টে PhD করে ফেলেছি, এবার অন্য সাবজেক্টে আমার ইচ্ছা, তো আমি সেখানে একটা JET দিয়ে দিলাম, সেখানে পাস করলে আমি ডাইরেক্ট ইন্টারভিউয়ে যেতে পারি। সেই রকম তাহলে আপনারা যেহেতু হিন্দি, যারা বাঙালি তারা অবশ্যই কিছু হিন্দি বুঝেন, ওই জন্য আমি বাংলায় একটু বলে দিলাম। বাংলায় ফর্ম ফিল আপের ব্যাপারটা আবার বলে দিচ্ছি। ঝাড়খণ্ড এলিজিবিলিটি টেস্ট, যেটা আপনি বাংলায় যেটা সেট হয় সেই অনুযায়ী বাংলার সেটেরও অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছে, আপনারা জানেন, অনেকে ফর্ম ফিল আপ করে ফেলেছেন। সম্ভবত ডিসেম্বরের 14 তারিখ বা ওই ধরনের কোনো একটা তারিখে, 11 তারিখ বা 14 তারিখ কোনো একটা ডেট আছে হওয়ার, যেদিন রবিবার সেই দিন। তা সেই রকম ঝাড়খণ্ডেও আপনার পরীক্ষা আর তারিখ এখনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ডেট দিয়ে দিয়েছে। আপনারা অবশ্যই ঝাড়খণ্ডে জব করার জন্য, ঝাড়খণ্ডের পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশে অনেক জেলা ঝাড়খণ্ডের লাগোয়া, যেমন আমার যে জামুই বলছি, জসিডি হয়ে গেল, ওইদিকে দুমকা, এইদিকে আপনার পুরুলিয়ার আশেপাশে বহুত, उसके बाद আসানসোলের আশেপাশে সব অনেক ঝাড়খণ্ডের অনেক জেলা বাংলার অনেক জেলার সঙ্গে লাগোয়া। তাই ঝাড়খণ্ডে জব করাটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার যারা বাস করে, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অনেকেরই ঝাড়খণ্ডের লাগোয়া জেলা, পাকুড় ঝাড়খণ্ডে। তাই যে সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারেন, অবশ্যই আসুন। এছাড়া আর ফর্ম ফিল আপের ডেট তো আমি বলেই দিলাম, ফিজও আমি বলে দিয়েছি, সেগুলো আপনারা বুঝতেই পেরেছেন আশা করি। এখানে আর সেরকম ডিটেলস কিছু দেওয়া নাই, সেই জন্য আমি আর কিছু বলছি না। এরপরেও যদি প্রশ্ন কিছু থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন, এবং এর যে লিঙ্ক সেটা আমি আমার এতে দিয়ে দেবো আমার ডেসক্রিপশন চ্যানেলে। আর লাস্টে একটাই রিকোয়েস্ট, আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কীভাবে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে সেটা এখানে দিয়ে দিয়েছে। কত মাপের স্ক্যান আপলোড করতে হবে, 10 থেকে 200 KB আপনার ফটোগ্রাফ আপলোড করতে হবে, সিগনেচার করতে হবে। দেখো, ফটোগ্রাফ হু শুড নট বি ক্যাপ গুগলস ফটোগ্রাফ শুড কভার 80% ফেস দেখাতে হবে ফটোগ্রামে, চোখে চশমা লাগানো হবে না, এটাই বলেছে। এবং আর কিছু সেরকম এখানে ফটোগ্রাফ, পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ, এটাই বলেছে। ক্যান্ডিডেট সিগনেচার আপলোডও করতে হবে 4 থেকে 30 KB। रिजल्ट है, सब कुछ अपलोड करते हैं। रिजल्ट भी अपलोड करना पड़ेगा 50 से 500 के भी, सब जो डॉक्यूमेंट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसके लिए एप्लीकेबल है, जो झारखंड के जो निवासी है उसके लिए रेसिडेंशियल एप्लीकेबल है, बाकी जो अदर्स स्टेट के है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद PW सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो जिसका है वो सब आपको लगाना होगा। बाकी उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं देख रहे, एज प्रूफ तो लगेगा ही नहीं है। बाकी डिटेल्स आप डाउनलोड करके कुछ चीज़ देख लीजिएगा, और इसका जो वेबसाइट है वो हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और क्या बताएंगे, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जो हम मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको नमस्कार, और उसके लिए शुभकामना। ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, टीचिंग जॉब, कोई भी राज्य का हो, हम वीडियो बनाते हैं। मेरा चैनल में पुराना भी देख सकते हैं, बहुत सारे का डेट भी अभी बाकी है, बहुत आगे भी वीडियो आने वाला है। जो नया है उसका रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।